तो आज का हमारा विषय क्या है? क्या परमेश्वर हमारा चिंता करता है कि नहीं करता है? तो हमारा सवाल का जवाब है हाँ हाँ हाँ, मतलब चिंता करता है। कैसे करता है हम कुछ वचन से बताएंगे आपको। वचन पढ़े मेरे साथ, मत्ती के पत्री 6 उसके 25 आयत और उसका 26 आयत। मत्ती 25 मत्ती 6 का 25 और 26 आयत। यस, जल्दी निकाल ले सब अगर जिसके पास बाइबल है वो निकाल सकते हैं। और इस वचन से आप बड़े आशीषित होने वाले हैं। पेज नंबर 10 में। इसलिए रुक जाइए, सबको मिलने दीजिए। नए नियम में पेज नंबर। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? यस, क्या रेडी है? ओके, तो इसको ध्यान से देखना, काटना नहीं बीच में से, वचन को नहीं नुकसान करना। सब बोला हालेलुया। प्रभु के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जितने आपने भविष्यवाणी देख रहे हैं, जितने लोगों को बारे में मैं जान रहा हूँ, तो प्रभु मुझे बोल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमारा वो चिंता कर रहे हैं। आमीन। तो एक वचन है, बाइबल है आपके पास? बाइबल है? गुड, आपके पास? ओके, इसमें पढ़ो मत्ती 6 उसका 25 आयत में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाइए। हाँ, इसलिए हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, प्राण के लिए, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, ये कभी चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्या प्राण से, हाँ। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आमीन, बस रहने दो। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है कि अगर तुम मुझे जान गए और ये जान गए कि यीशु कौन है, तो इसलिए तुम अपने प्राण के लिए ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कह रहे कि इसलिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। कितने के पास बच्चे हैं? बच्चा है? बच्चा है? आप बड़ो चाचा कौ को बच्चा बन सकता है? 4 को। खड़ा हो जाओ। का जन्म लिया, जो बच्चा जन्म लिया, तो जन्म लिया तो आपसे मांगा कपड़ा ना, पैसा ना, दौलत ना, संपत्ति? कुछ ना, क्यों नहीं मांगा? ना। अच्छा, क्या दिए? कपड़ा लता सब, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई। क्यों दिए? जो वो अपन थी वो क्यों दिए? क्योंकि आपका बेटा है, क्योंकि आपका लड़का है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, इसलिए आपने उसको, जी, वो मांगा नहीं, मांगा नहीं, वो चिंता नहीं किया ना चिंता कि नहीं। मुझे कपड़ा पहनाओ, मुझे खाना दो, मुझे नहवाओ। हम अपने मन से थी करने। कोई बच्चा चिंता करता है क्या? ना, कोई छोटा बच्चा चिंता करता है क्या? ना। उसको पता ही नहीं है क्या कपड़ा होता है, क्या खाना होता है, क्या मुमना होता है। बस एक ही चीज़ होता है, बस उसका भूख लगा, मैं करेगा, मम्मी आएगी दूध पिलाएगी चले। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन चिंता कौन करता है? बोलो पिता। चिंता कौन करता है? बोलो माँ। परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने बच्चों को इतना चिंता करते हो, तुम्हारा बच्चा होता है, तुम चिंता करते हो कि उसको समय से नहवाना, धोवाना, कपड़ा देना, ठंडी में गर्म कपड़ा देना, गर्मी में कौन सा कपड़ा देना, तुमको पता है कि कौन से समय में क्या क्या देना चाहिए। जब आप एक इंसान हो के अपने बच्चों को इतना ख्याल रख सकते हो, तो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है जिसका नाम यीशु है, वो तुम्हें कितना ख्याल नहीं रखता होगा। बोलो आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि वैसा ही तुम मेरे नज़र में छोटे बच्चे हो। मेरे नज़र में, प्रभु की नज़र में हम क्या हैं? बोलो, एक छोटे बच्चे। कह रहा है कि अब तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। तुम बस परमेश्वर पर ध्यान लगाना। काहे शीशा चमकाओ तड़े अखिया पो। आप चिंता करते कि नहीं? बच्चा चिंता करता है। बोला हम करते हैं। अपने बच्चों को चिंता हम खुद करते हैं। तो वैसे ही आपका चिंता आपका परमेश्वर करता है। इसलिए कहता है कि यदि तुम मेरे भवन में आ गए हो, यदि तुम मेरे नाम को जान गए, यदि मुझे तुम पहचान गए, अब ते कहाँ खोड़ी आ गए रे?
या क्या पहनेंगे। आमीन। इसलिए यह वचन 25 पढ़ेंगे हम। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या अपने शरीर पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन और शरीर वस्तु से बढ़कर नहीं है। आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं हो, मूल्य नहीं रखते। आमीन। सब बोला हालेलुया। प्रभु कर रहे विश्वासियों सुनो, आपको बड़ा चिंता होता होगा कि मैं अब खर्चा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा। दिमाग में सेट करो, जितने यीशु को जानते हैं, बाइबल में लिखा है जवान सिंह भूखे रह सकता है, लेकिन यहोवा का डरवैये कभी भूखा नहीं रह सकते। अब ये अपने दिमाग से निकाल दो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, आपके परिवार, आपके बच्चा कभी भूखा नहीं सोएगा, कभी भूखा नहीं सोएगा। आज मैं आपको बोलता हूं और लिख लो, कभी भूखा नहीं सोएगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूखा सोने नहीं देता है। ऐसा कौन पिता होगा, ऐसा कौन माँ होगी जिसका बेटा बिना खाए सो जाए और माँ को चिंता ना हो। ऐसा कौन माँ होगी। पिता का थोड़ा समय के लिए कई बार भुला जाते हैं कि खैले बना सको नहीं खैले, लेकिन माँ को इतना चिंता होता है कि अगर बेटा नहीं खाया है, नाराज होकर सो गया है, तो माँ भी नहीं खाएगी, तो माँ भी इंतजार करेगी, बार बार जगाएगी, उठा ना बाबू, खा लाना, खा लाना। इंतजार करती है कि नहीं। और जब तक वो बच्चा दोकर खाता नहीं है, माँ की संतुष्टि नहीं मिलता है। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब तक तुम खाते नहीं, जब तक तुम हंसते नहीं, तब तक मुझे खुशी नहीं मिलती है। जब हम उदास होते हैं तो परमेश्वर भी उदास होता है, हम खुश होते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर भी खुश होता है। बोलो आमीन। आमीन। आपका परमेश्वर कभी आपको अकेले छोड़ने वाला नहीं है। आपका परमेश्वर कभी आपको त्यागने वाला नहीं है। इसीलिए अपने प्राण के लिए चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कह रहा है गौरैयों को देखो, कह रहा है पंछियों को देखो, आकाश के पंछी को देखो। कहता है कि ना बोते हैं, ना कभी काटते हैं, ना बखार में इकट्ठा करते हैं, फिर भी उनके स्वर्गीय पिता उनके प्रतिदिन का भोजन देता है। बोलो आमीन। जो परमेश्वर पंछियों को भोजन दे सकता है, जो परमेश्वर जानवरों को भोजन दे सकता है, वो परमेश्वर हमें और आपको क्यों नहीं देगा। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चों का रखवाली कौन करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपके साथ है। अगर आप कहीं भी प्रभु के नाम से जाते हैं, सेवकाई करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, गीत गाने जाते हैं, प्रभु के नाम से कहीं भी जाते हैं, तो ये चिंता मत करना क्या खाएंगे पिएंगे, क्योंकि प्रभु आपका चिंता करता है। बोलो आमीन। आमीन। वचन 31 में क्या लिखा, पढ़ो तो। 31 पढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। बस रुक जाइए, यहाँ पर लिखा है इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मिलना होगा प्रभु दे देगा। समझ गए। अगर हमें दाल भात खाना होगा तो खाएंगे, अगर चटनी भात खाना होगा तो खाएंगे, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। आहा, जमाना चल गया चटनी रोटी वाला, है ना। चटनी भात मैं भी खाया हूँ, है ना। उस समय चले गया, नमक रोटी एक साथ खाते रहो, घूमते रहो, खाते रहो। मम्मी परेशान, भाई कौन रोटी खा गई होई, आवा तक घूम कर लेकर भाग जाता रोटी नमक। ऐसा हुआ कि नहीं, बोलो। ऐसा कभी खाए हो। आमीन। परमेश्वर कर रहा है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा चिंता करता है। बोलो आमीन। इसीलिए चिंता करके यह ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि
31 में लिखे, इसलिए चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां सारे वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारे वस्तुएं चाहिए। आमीन। बाकी लोग खोज करते हैं, खोजने दो, क्योंकि अन्य जातियां इन सारे वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब कुछ चाहिए। आमीन। आमीन। तो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। और आज से तुम्हें एक ही चीज करना है, बस प्रभु के साथ चलना है और बाकी चिंता मत करना। खाना पानी कपड़ा लता घर द्वार वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज का खोज करो, प्रभु की तरफ देखो, प्रभु के राज का खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए ये चिंता ना करो। क्या? हाँ पढ़ो। अतः कल की चिंता न करो, हाँ, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। समझिए कि नहीं? कल का चिंता ना करो, कल का होई का ना होई, जौन होई तो होई, जौन मिली तो खाई, ना मिली ना खाई, है ना? क्या कर सकते हैं? एक इंसान छपटिया के क्या करेगा? चिंता करके क्या करेगा? चिंता इंसान के उम्र को घटाती है। चिंता बोलो इंसान के उम्र को घटाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंता करता है तो ना उसको भूख लगेगा, ना उसको प्यास लगेगा, ना वो खाएगा, ना सुकून सा रहेगा, तो ना खाएगा नहीं पिएगा तो बूढ़ा हो जाएगा, है ना? ये शरीर के लिए क्या चाहिए? प्राण के लिए क्या चाहिए? रोटी पानी चाहिए कि नहीं? लेकिन जब आदमी चिंता करता है तो रोटी पानी भूल जाता है, यही चीज़ खत्म कर देता है। जब ये प्राण के लिए रोटी पानी बंद कर दोगे तो शरीर कमज़ोर होगा, जब कमज़ोर होगा तो बूढ़ा दिखाई दोगे। इसलिए कहता है कि तुम चिंता मत करना, तुम परमेश्वर के राज का खोज करो, उसके धर्म का खोज करो, प्रचार करो, प्रभु को सुसमाचार सुनाओ। तुम अपने काम करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सारा व्यवस्था करके रखा है। आमीन। तुम्हारे लिए बड़े बड़े महल बना के रखा है, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े जमीन, बड़े बड़े गाड़ियां तुम्हारे लिए बना कर रखा है। बस तुम लेने वाला बन जाओ, वो देने वाला है, तुम लेने वाला बन। बोलो हम लेने वाला बन जाएं। आमीन। तो ये जानो कि परमेश्वर हमारा चिंता करता है कि नहीं? यस। वचन के अनुसार आपने सीखा कि नहीं कि हम चिंता करें या ना करें, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर चिंता करता है। आमीन। दूसरा हमारा चिंता रहता है परिवार का। दूसरा हमारा चिंता क्या रहता है? बोलो। परिवार को, कहीं जा रहे हैं तो पता नहीं परिवार को क्या होगा क्या नहीं होगा, परिवार के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चिंता बनी रहती है। बच्चों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता बनी रहती है। लेकिन प्रभु कहता है तुम इसका भी चिंता मत करो। चलो दूसरा भी चिंता छोड़ो। पढ़ो थोड़ी सी सूद को लीजिए। अरे तो ध्यान रखो, आप भी बैठते हो तो सही से बैठा करो, ऐसा ना को ऐसा मुंह बना के बैठा करो। बोलेंगे अरे कहाँ से विपत्ति आ गई। पीना कपड़े का चिंता रहता है। दूसरा हमारा चिंता बना रहता है कि परिवार को रक्षा कैसे होगा, परिवार को देखभाल कैसे होगा। तो उसके लिए भी परमेश्वर ने हमें आशीष देता है। और परमेश्वर का वचन हमको सीखते हैं कि भजन संहिता दाऊद ने भजन संहिता के पत्री में भजन संहिता 121 उसका 3 से लेके 8 तक आयत में पढ़ेंगे कि दाऊद कैसे परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कैसे उस दाऊद को आशीष देता है। बोलो आमीन। आमीन। पढ़ें एक वचन को जल्दी से। भजन संहिता। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, हाँ, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। निकाल लो, सबको मिला। लिखा वो तेरे पाँवों को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। ना कभी ऊँघेगा ना सोएगा, मतलब परमेश्वर ना कभी झप्पी लेगा ना कभी सोएगा। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर कभी झप्पी नहीं लेता है, कभी सोता नहीं है। यहोवा तेरा रक्षक है,
यहोवा तेरे दाहिने और तेरे आड़ है, न दिन के धूप से न रात के चांदनी से कुछ तेरा हानि होगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों को रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेके सदा तक क्या करेगा? इसलिए अपने परिवार को चिंता मत करो, क्योंकि यहोवा हमारा रक्षक है, वो हमारे बच्चों का, हमारे परिवार को रक्षा करने वाला है। आमीन। बोलो, यहोवा मेरा रक्षक है, रक्षक है, वो मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर। समझ गए कि नहीं? भजन संहिता 91 के 2 में क्या लिखा है? मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उसी पर भरोसा रखूँगा। आमीन। अगर आप भरोसा परमेश्वर पर रखे हैं तो चिंता मत करो, आपके परिवार, आपके घर परमेश्वर देख रहा है, आपके घर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ाने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। समझे कि नहीं समझे? बोलो, हम समझ गए। यहोवा हमारा क्या है? रक्षक। रक्षक। 5 में क्या लिखा है? पढ़ो तो। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरा आड़ है। इसलिए अब हमें परिवार की चिंता नहीं करना है, हमें अपने काम करना है, कर्म करना है, मेहनत करना है, लेकिन प्रभु हमारे परिवार को चिंता करेगा और कोई विपत्ति मेरे परिवार के ऊपर असर नहीं आएगा। आमीन। बोलो, नहीं आएगा। नहीं 91 के 7 में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। कि सुन लो, अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो तुम्हारा चिंता करते, कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाएं बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास एक भी नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर है। और जिस व्यक्ति का रक्षक अगर यहोवा परमेश्वर हो, उसका परिवार का एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। आमीन। जिस व्यक्ति का रक्षक परमेश्वर है, उस व्यक्ति का कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा रक्षक हमारा परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का वचन लिखा, किसी के हाथी पर भरोसा, किसी को घोड़े पर भरोसा, किसी का रथ पर भरोसा, लेकिन हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा है। हालेलुया। बोलो, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सब बोलो, मैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको बरकत देगा। आमीन। तो आपका दूसरा चिंता भी खत्म हो गया परिवार का, क्योंकि परमेश्वर आपका क्या है? बोलो, रक्षक है। बोलो, क्या है? रक्षक है। और आपने ये जाना कि हमारे निकट 10,000 भी गिरेंगे, दुश्मन आएंगे, बीमारियां आएंगी, लेकिन हमारे पास एक भी नहीं आएगा। यहोवा सारे विपत्तियों से हमारा रक्षा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने ने समझ गए? बोलो, हमको समझ गए। आमीन। आमीन। और मैं लास्ट बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु को जानने वाले हैं तो आप यीशु पर घमंड कर सकते हैं। अगर आप यीशु को जानने वाले हैं तो क्या कर सकते हैं? बोलो, यीशु पे। हम यीशु पर घमंड कर सकते हैं। ये दुनिया उलट पुलट जाए, लेकिन हमें फर्क पड़ने वाला नहीं। हम डरने वाले, समझ रहे कि नहीं? भूकंप आ जाए, अकाल आ जाए, मुसीबतें आ जाए, लेकिन वो हमारा एक भी हानि नहीं करेगा। आमीन। उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपने देखा महामारी आया, कोरोना वायरस आया कि नहीं? महामारी में भी हमारे लोगों ने गीत गा रहे थे और मसीह लोग बढ़ गए और लोग आराधना करने वाले बढ़ गए। जिसको नहीं सीखना था वो भी सीख गए। प्रभु ऐसे इस्तेमाल करता है। बोलो आमीन। तो आओ हम थोड़ा सा मसीह के साथ, घमंड के साथ ये बातों को बोलने के लिए तैयार हो जाएं। तो बोलेंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे हमारे साथ, भजन संहिता 46 उसका 1 से लेकर 11 तक। ये लास्ट वचन होगा, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यस। सब पढ़ेंगे, सब बोलेंगे, सब ये बोलेंगे। हाँ, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। सब बोलो, परमेश्वर परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, शरण स्थान और बल। संकट में सहज से मिलने वाला वाला सहायक है। सहायक है।
बोलो आमीन। आमीन। इस कारण हमको कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से, परमेश्वर की नहरों में अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर, सब बोलो मेरे साथ, परमेश्वर उस नगर के बीच में, उस नगर के बीच वो कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आमीन आमीन। जाति जाति के लोगों, झल्ला उठे, राज के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा, पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखें, उसके पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को टुकड़े टुकड़े करता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन आमीन। ये घमंड करो, कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ता, प्रभु आपके साथ है। आमीन। सिर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु का मैं पहना हो, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। यीशु मसीह हमें चुना, हम पहला है, दूसरा है, तीसरा है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आप सारे लोग मिलके हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं आपके प्रार्थना को रिसीव करूंगा। मेरे लिए प्रार्थना करो। 25 दिसंबर आ रहा है, मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है, परमेश्वर व्यवस्था करे। मैं आपके लिए करता हूं, आप मेरे लिए करो। करोगे प्रार्थना मेरे लिए, प्रभु उपाय करेगा। चलो मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे पास इतना पैसा दे कि हम क्रिसमस को बड़े तैयारी कर सकें, मेरे चर्च में राशन की व्यवस्था और हो सके, टेंट का व्यवस्था और हो सके। आपको प्रार्थना मेरे लिए करना है। और जो दुश्मन लगे हुए हैं, जो विरोध करने वाले लगे हुए हैं, वो शर्मिंदा हो जाए, हम जीत जाएं। प्रार्थना करोगे? चलो प्रार्थना करो मेरे लिए, मैं रिसीव करूंगा। प्रभु जितने लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं रिसीव करता हूं प्रभु जिनकी प्रार्थना है। लेकिन भाई साहब, जलने वाले लोग प्रार्थना मत करना, अच्छे लोग प्रार्थना करो। चलो अच्छे से प्रार्थना करो। चलो मैं रिसीव करता हूँ, शुरू करें। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जी। मेरे प्रभु, ये मेरे कलेसिया जो मेरे लिए दुआ कर रही है, प्रभु इसकी प्रार्थना सुने। बोलो अपने आत्मिक गुरु के लिए प्रार्थना करो कि मेरे आत्मिक गुरु को सब चीज़ें भरपूरी से मिले। अब मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे आत्मिक पिता को परमेश्वर और ब्लेस करे, और ब्लेस करे। अब बोल बोल के प्रार्थना करें, ऊँचे ऊँचे। मसीह के नाम में बोलो आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ किया कि नहीं? यस। सुनो, रोज थोड़ा सा मुझे याद कर लेना, थोड़ा सा दुआ कर देना। बाइबल में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो।
गुरु को भी तकलीफ होती है, लेकिन जब उसके बच्चे प्रार्थना करते हैं तो उनको ताकत मिलती है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें ताकत देता है। लेकिन जब आप हमारे पीछे हाथ उठाओगे तो मुझे लगेगा कि कोई तो मेरे पीछे है, और है कि नहीं? इससे क्या मिलेगा? ताकत, साहस कि चलो मेरे लोग मेरे पीछे हैं, हम आगे आगे काम करना शुरू करें। करना है कि नहीं? आमीन। तो क्रिसमस की तैयारी करें हम लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ। चलो भाई साहब, आप भी सहयोग करना, करेंगे पूरा चर्च सहयोग, ज़्यादा सहयोग करना, ताकि 25 दिसंबर में पूरा धमाल मचा दें। मचाना है कि नहीं? यस। कितने लोग धमाल मचाना चाहते हैं? यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। कितने लोग गाना चाहते हैं? हाँ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। आज नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। ओ यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। धमाल मचाना भाई साहब उस दिन। और अभी मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, जो बीमार हैं उनके लिए, सबके लिए। और इसको रिसीव करना, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। जो व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है, जहाँ पर भी है, अगर उनका फ़ोटो है तो अपने मोबाइल में फ़ोटो निकाल लो, उनके लिए मैं यहाँ से दुआ करूँगा और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जो नशा करते हैं उनका भी फ़ोटो ले सकते हैं, प्रभु ब्लेस करेगा। यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, फ़ोटो में निकाल के दिखा सकते हैं ऐसे, जो बीमार हैं हॉस्पिटल में, जो बेड पर हैं, प्रभु ब्लेस करेगा उनको भी। ऐसे दिखाओ फ़ोटो, मेरी तरफ दिखाओ। मेरे प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस चर्च को, आपके प्रेम, आपके दया को मांगता हूँ, आपके शांति को मांगता हूँ मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने बीमारी पर हाथ रखा, जितने लोगों ने अपने दुखों पर हाथ रखा, वो यीशु के नाम में ब्लेस हो, यीशु के नाम में आशीषित हो। खुदा इनके जीवन में एक बड़ा काम हो, एक बड़े मिरेकल हो, इनका जीवन की हालात बदले और बहुत बड़े गवाही के साथ आए। बरकत दे इनको, कमाई में बरकत दे, बिजनेस में बरकत दे, इनके बंद पड़े रास्ते खोले, बिजनेस का रास्ते खोले, कारोबारों का रास्ता खोले, नौकरी का वाला रास्ता खोले, जॉब वाले रास्ता खोले, इनको रास्ता खुले यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता प्रभु इनके दया करें। पूरे चर्च को मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। गवाही है जी, गवाही है। कितनी गवाहियाँ है? कुछ अगर कोई बड़े गवाही है तो जी 5-6 बड़ी गवाहियाँ हैं। बस जल्दी से गाएंगे। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। पापा जी, ये बहन सुनीता देवी कुशीनगर से, इन बहन की ये गवाही है कि काफ़ी दिन से ये बहन अपने लड़की के लिए रिश्ता खोज रही थी, लेकिन रिश्ता कहीं मिल नहीं रहा था। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके स्पेशल हैंड प्रार्थना कराएं। आज इस बहन के लड़की का रिश्ता हो चुका है। बहुत बड़ी गवाही है। तालियां यीशु के लिए।
जिस बहन का नाम प्रभा देवी है, ये जिला छपरा से आई है। इनको शैतानी हरकत का प्रॉब्लम था और ये चर्च में आई, आपसे मिलकर स्पेशल लैंड प्रार्थना कराई। आज ये बिल्कुल चंगी हो चुकी है, शैतानी हरकत से मुक्त हो गई है। Yes. ओके, बहुत अच्छा। आगे आगे दूसरा फटाफट। सिवान से कौन है पता ये इनको अलग करो ना। काफी दिनों से ये बहन अपने लड़की के लिए रिश्ता खोज रही थी, रिश्ता नहीं मिल रहा था। जब ये बहन यहाँ आई और आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर के लेहन प्रार्थना कराई। आज इस बहन के लड़की के लिए अच्छा से घर मिल गया, रिश्ता मिल गया, ये बहन शादी भी कर दी। बहुत अच्छा। अभी कैसा लग रहा है? प्रभु ने सब कुछ अच्छा किया। गुड। बहुत अच्छा। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष, बहुत आशीष। जमुना चौकसी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। जमुना गवाही ये बोल रहे ललसा तो देवी लाइफ में बेतिया काफी से बनता आई है। है। हाँ। इस बहन के भाभी का डिलीवरी था। ये बहन चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ये चर्च में आई और आपसे प्रार्थना कराई और नॉर्मल डिलीवरी हुआ। क्या हुआ? बेटा हुआ है। बड़ा खुशी की बात है। तब मिठाई ले लो बड़ू। हाँ मिठाई ले आई। हाँ। परमेश्वर इसका मिठाई को आशीष दे। क्या क्या लेकर आई है? मिठाई, कौन मिठाई लाई? रसगुल्ला। आहा। नाम लेते लेते मुंह से तो पानी आ गया। दे इसको, दे। परमेश्वर से ब्लेस करता हूँ। जाओ खुशियाँ मना। बहन मंजू देवी, इन बहन की ये गवाही है हाँ। कि इनके लड़के बाहर जाते थे लेकिन वहाँ कमाते नहीं थे, काम नहीं कर पाते थे, घर भाग आते थे। फटाफट। और ये बहन जब यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके प्रार्थना कराएं, इनके बेटे बाहर चले गए हैं और कमा भी रहे। दूसरा फटाफट। इस बहन का नाम राधिका देवी है। ये कुशीनगर से आई है। बहन बता रही है कि जब इनका शादी नहीं हुआ था तब से इनका पति दारू पीते थे, लगभग 20 वर्ष से। और ये बहन चर्च में आई, स्पेशल सीट बोकर आपसे लैंड प्रार्थना कराई। और ये बहन बता रही है इनका पति आज नशा छोड़ चुके हैं। ओ, नशा छोड़ दिए? छोड़ दिए। कब से नशा करते थे? शादी से पहले से करते थे। प्रार्थना हुआ, रिजल्ट आया? प्रार्थना हुआ, रिजल्ट आया। आमीन। छोड़ ओके, नेक्स्ट बोल। जय मसीह के पापा जी। मेरे बॉडी में जो ऐसे काफ़ी दिनों से इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा था। माइक पास करो। और दवा कराने पर भी वो ठीक नहीं होता था। तो मैंने जो है कि मतलब डॉक्टरों से दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह जी पे विश्वास करके प्रेयर करना स्टार्ट किया और लगभग 2 महीने के अंदर मेरे बॉडी का जो इंटरनल प्रॉब्लम जो था वो ठीक हो गया, वो समाप्त हो गया। आमीन। ओके, अभी कैसा है? अभी ठीक है सर, थोड़ा सा और बच गया है। मुझे लगता है कि मतलब 2 हफ्ते में वो भी चला जाएगा। गुड, बहुत अच्छा। तालियां। हालेलुया, जोर से परमेश्वर की महिमा। इन बहन की ये गवाही है कि बचपन से इनके कान बह रहा था। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिलके लेहन प्रार्थना कराएं। आज ये बहन बचपन का जो कान बहता था उससे आजाद हो गई है। आमीन। गुड, ओके। ये पटेरा से आई है। इस बहन का गवाही है कि इनके सीना में बहुत दर्द रहता था और ये चर्च में आई और प्रार्थना करवाई और दर्द से आजाद हो चुकी है। ओके, दूसरा। आप भविष्यवाणी किए थे कि आपके घर सब्जी बोया जाता है, तो ये बहन सब्जी लेके आई है। अच्छा, भविष्यवाणी हुआ तो सब्जी लेकर आ गई। कहाँ से लेकर आई सब्जी? गाँव कहाँ? छपरा से सब्जी ले ली बड़ू। कहाँ ले ली बड़ू? पहाड़पुर घर बा। अरे तो ठंडी की दवाई, कोई बात नहीं, सब्जी ले लो। तालियां बजाओ इसके लिए। हालेलुया। ओके। होती है। ये परसौनी से आई है। 10 साल से इस बहन का पड़ोसी से जमीन के बारे में विवाद चल रहा था और ये बहन चर्च में आई और आपसे मिलकर प्रार्थना कराई। ये बहन बता रही है कि वो जमीन दे चुके हैं और विवाद जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। आमीन। बहुत बड़ा प्रभु तुम्हारे साथ है। हाँ, हालेलुया। पापा जी, ये बहन राजमती देवी मैरवा से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है, शादी का 2 साल हो गया था, कोई बच्चे नहीं थे। जब ये बहन यहाँ आई, पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो बच्चे के लिए आप स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन प्रार्थना करा के गई। आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई हैं। आमीन। ऐसा लग रहा है
अच्छा लग रहा है। शादी को 2 साल हुआ तो बच्चा नहीं था, नहीं। प्रार्थना हुआ तो बच्चा हुआ, क्या हुआ? हाँ, लड़का है। बेटा हुआ। हाँ। कितना खुश है। बहुत ज़्यादा। 2 साल के बाद बेटा हुआ। तालियां बजाइए यीशु के लिए। चाओ चाओ हालेलुया। हटो हटो। हाँ हालेलुया है। इस सिवान से आई है, बहन बता रही है कि 2 साल से इनके बच्चे को गिल्टी हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन चर्च में आई और आपसे मिलकर स्पेशल लैंड प्रार्थना करवाई और बता रही है कि गिल्टी से आज़ाद हो चुका है इनका बच्चा। दूसरा पापा जी, ये बहन गुड्डी देवी तमकुही राज से, इन बहन की ये गवाही है कि इनके लड़के के पैर में घाव हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन अपने बेटे को लेके आई। आने के बाद पापा जी आपसे लहन प्रार्थना कराएं, इनके बच्चे बिल्कुल तरीके से आज़ाद हो गए हैं। ओके ओके ओके। सिवान से आई है। 5 महीने से इस बहन के लड़के को पूरे शरीर में दर्द रहता था और चर्च में आई, आपसे मिलकर प्रार्थना कराई, दर्द से आज़ाद हो चुके हैं। एक अंगूठी गुम हो गया, मिल गया। हाँ हाँ, प्रार्थना किया था। गिफ्ट होता है, परमेश्वर देता है। हम कभी नहीं गाए थे, हमको पता नहीं था गीत कैसे गाया जाता है, लेकिन जब परमेश्वर जिसको देता है सब कुछ दे देता है। आमीन आमीन। सर पे हाथ रखो, हम लास्ट प्रार्थना में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे सुनते हैं। जितने भी तेरा बेटा बेटियाँ यहाँ पर आए हुए हैं, उनके ऊपर दया हो जाए यीशु के नाम में। फिर से प्रार्थना करता हूँ, इनके सूजन, कैंसर, पथरी, रसोलिया, बवासीर, एक एक रोग इनके शरीर से निकल कर बाहर हो जाए यीशु का नाम। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सर से लेकर पाँव तक हर बीमारी इनको छोड़ के चले जाए, हर रोग छोड़ के चला जाए। इनकी बड़ी गवाही बने, इनके बड़े रिजल्ट आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेल पानी के अंदर भी अभिषेक आए। जब ये पानी पिए, तेल में से लगाएं, खुदा इनके ऊपर प्रभु के दया बना रहे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे सामर्थ, तेरे पावर इनके बॉडी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो आमीन। छलांग मार बोलो, बोलो आमीन। चर्च के भीड़ बतावता यीशु के जन्मदिन यीशु